चुप्पी कब तक शालिनी। अरे बेटा इसमें नींबू पानी क्यों ले आई, ये तो वाइन के ग्लास है। ओके मम्मी जी अभी चेंज कर लेती हूँ, स्नेहा ने अपनी सास से कहा। स्नेहा की सासू माँ अपनी किटी पार्टी की एक सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी। आज दोनों का नींबू पानी पीने का मन था। स्नेहा ग्लास में लेकर गई तो उन्होंने टोक दिया। वैसे ही कोई नई बात नहीं है, स्नेहा के साथ यह टोकाटाकी यहाँ चलती रहती है। ये लोग महानगर में रहने वाले हाई सोसाइटी टाइप लोग हैं। स्नेहा एक बहुत संभ्रांत परिवार की पैसे वाले घर की इकलौती लड़की है। अच्छा खासा कारोबार है उसके पिता का। स्नेहा ने भी सारे आराम बचपन से देखे हैं, लेकिन उसके और इन लोगों के रहन सहन में काफी अंतर है। कई बार उसके साथ यहाँ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे वह कोई अनपढ़ गवार है, लेकिन वह शालीनता के साथ चुपचाप सह लेती है। वह मन में यही सोचती है कि उनका रहन सहन अलग है, बोल दिया तो बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। वह उनके जैसे तौर तरीके सीखने की भी कोशिश कर रही है। उसके मन में कई बार यह सवाल तो आता है कि इन लोगों ने अपने जैसी रहन सहन वाली लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करी। शायद वह ये नहीं समझ पा रही है कि स्नेहा की खूबसूरती और उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार ही है जिसने इन लोगों को मजबूर कर दिया इस शादी के लिए। जबकि स्नेहा के पिता ने कहा था कि हम छोटे शहर के लोग हैं, रहन सहन में बहुत अंतर है, तब सासू माँ ने कहा था कोई बात नहीं, हम सब सिखा लेंगे, आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और होशियार है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन अब इन्हें रोज कमियां दिखती रहती हैं। इन सब बातों को दिमाग से झटक कर स्नेहा अपने कामों में लग गई। वो सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके पति पार्थ का अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जरूरत से अधिक दोस्ताना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करती है तो पूरा घर यही कहता है, अरे साथ काम करने वालों से दोस्ती तो होती है, तुम नहीं समझ पा रही हो, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। उस लड़की का घर आना, इन लोगों के साथ इतना घुलना मिलना, इतनी नज़दीकी के साथ अधिकार के साथ पार्थ से बातें करना स्नेहा को अच्छा नहीं लगता है, पर हमेशा ये कह दिया जाता है इसमें कुछ गलत नहीं है। वह भी सोचने लगती है कि चलो हो सकता है वही गलत सोच रही है, कुछ भी गलत नहीं है उन दोनों के बीच में। वह हमेशा ये सोचती है कि वह अपने नाम की तरह ही एक दिन इन लोगों के मन में भी ऐसी जगह बना लेगी और इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आज का तो पूरा दिन इसी सब उहापोह में निकल गया, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। स्नेहा ने रसोई में जाकर कुक को बताया कि रात के खाने में क्या बनेगा और शाम के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया। उसको पता था पार्थ के आने का टाइम हो गया है तो सब एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीएंगे। पार्थ ऑफिस से आ गए, कपड़े बदल कर वह भी ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं, कॉफ़ी का इंतजार करने लगे। आज काफ़ी कुछ खुश नजर आ रहे हैं। माँ पापा, मेरी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है, उसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग के बाद एक फैमिली पार्टी होगी जिसमें सबको अपनी वाइफ के साथ में आना है। बोलकर पार्थ चुप हो गया। स्नेहा मन में खुश हो गई, इस बहाने उसको भी पार्थ के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा, वरना तो वह हमेशा काम में बिजी रहते हैं। अच्छा बेटा ऐसी बात है तो फिर स्नेहा को कुछ अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करा दे जैसे पार्टी में पहनने हो, पार्थ की माँ ने कहा। माँ मैं सोच रहा था कि अंजलि को अपने साथ ले जाऊं, स्नेहा उस पार्टी में सेट नहीं होगी, मुझे लगता नहीं कि स्नेहा को कोई प्रॉब्लम होगी अगर अंजलि मेरे साथ जाए, वहाँ कौन जानता है कि अंजलि मेरी वाइफ नहीं है। ये सुनकर स्नेहा तो सन रह गई, वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली। अरे क्या हुआ डार्लिंग, बुरा मान गई? पीछे पीछे पार्थ भी रूम में आ गए। मेरी जगह किसी और को ले जाने की बात कर रहे हैं तो मुझे दुख तो होगा ही, यह कौन सी बात हुई? अरे समझा करो, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है, बस कंपनी का मामला है, जरा पार्टी में ले जाने की तो बात है और तो कोई बात है नहीं, प्लीज तुम समझो। तभी पार्थ का कोई फोन आ गया तो वह फोन सुनने रूम से बाहर चला गया। इस दुखी उदासी के माहौल में जबकि स्नेहा के मन में अंदर से बहुत गुस्सा भी है इस बात को लेकर, उसको कई साल पहले पढ़ी हुई उषा प्रियमवदा की उपन्यास याद आ गई। शेष यात्रा नायिका के साथ लगभग ऐसा ही व्यवहार होता था और उस नायिका ने अपना पूरा कायाकल्प करके उन लोगों के जैसी बन गई थी, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े थे और उनको दिखा दिया था वह कुछ भी कर सकती है। आज स्नेहा ने भी मन में सोच लिया है, वह भी इन लोगों को दिखा देगी कि स्नेहा भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। उसको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ उगते हुए सूरज को देखना, विक्रम के साथ बैठना कितना अच्छा लगता था। एक आत्मिक शांति मिलती थी, लेकिन समय ही नहीं होता दोनों के पास, बस वह 15 मिनट चाय की चुस्कियां पर मिलने के बाद सीधे डिनर के टाइम ही मिलते थे। और अब तो विक्रम का सारा समय ही प्रणीता का हो जाएगा, अब तो रिटायर हो जाएंगे दोनों। यह एक इत्तेफाक है कि दोनों को 1 महीने के अंतराल पर ही रिटायर होना है। पहले प्रणीता रिटायर हो गई,
उसके 1 महीने बाद विक्रम बहुत समझदार है, प्यार है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। दोनों सोच रहे हैं कि रिटायर हो जाए तो दोनों वर्ल्ड टूर पर निकल जाए। वही होता है, माँ कभी रिटायर नहीं होती। प्रणीता घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता। संतुष्टि का भाव फिर से कहीं खोसा गया। विक्रम जिम्मेदारियों में धीरे धीरे सब कुछ देख रहा था। अब तो सारा समय उन दोनों का होना चाहिए। विक्रम के रिटायरमेंट का समय हुआ। उस दिन पार्टी रखी गई थी। घर में बेटा, बहू, बेटी, दामाद और बच्चे सभी एंजॉय कर रहे थे। उसने भी देखा कि सारे कामकाज प्रणीता ही कर रही है। सब गिफ्ट देने लगे प्रणीता को। विक्रम ने एक डायरी और पेन दिया। सभी हंसने लगे कि इतने बड़े अफसर रिटायर हुए हो, अब आज तो कुछ डायमंड देना था, आपने तो क्या ये डायरी पेन पकड़ा दिया। डायरी पेन देखकर प्रणीता की आंखों में चमक जो थी वह सिर्फ विक्रम देख पा रहा था। केक काटने का निश्चय हुआ। तभी विक्रम ने कहा कि केक काटने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। ओह, पापा ने कुछ एक बड़ा गिफ्ट भी लाया है और हमें दिखाने के लिए डायरी पेन दे रहे थे। बच्चे बातें बनाने लगे। विक्रम 3 फाइल लेकर आ गए। जो भी था उन्होंने बच्चों के नाम कर दिया। एक फाइल बेटी को पकड़ा दी और एक बेटे को, और बाकी एक घर अपने नाम रखा जिसको उन्होंने वृद्ध आश्रम बनाने का निर्णय लिया। अरे पापा, इस उम्र में भी क्या पैसों की कमी है। सब कहेंगे कि इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे, 4 जन तो है हम, दीदी तो अपने घर चली जाती हैं और हम लोग हैं आपकी सेवा करने के लिए। तभी विक्रम ने प्रणीता की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं देख रहा हूँ 1 महीने से जो तुम सब सेवा कर रहे हो। कहने को तो बच्चे कह देते हैं कि हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद सोच कर बताना, अब ये बच्चों को लाना छोड़ना और घर के काम देखना इस उम्र में हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। हमने अपने बच्चे पाल लिए, अब तुम्हारे बच्चे पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब हमें अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ करना है। कल को अगर हम में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो दूसरा या तो तुम्हारे बच्चों को पालने में व्यस्त रहेगा या फिर अवसाद में चला जाएगा, और जो कि हमारे समाज में व्याप्त है कि उसकी मुश्किल कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए यह मेरा फैसला है, जब सेवा ही करनी है तो वैसे सेवा क्यों ना करें जिससे मन को संतुष्टि मिले। पैसे का हमें कोई लालच नहीं है, पैसा हमारे पास खूब है, कमाया है, लेकिन रिटायर होने पर भी जो संतुष्टि मैं चाहता था ना प्रणीता के चेहरे पर है ना मेरे चेहरे पर। कल को अगर मैं ना रहूं। प्रणीता ने विक्रम के मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। औरतें बहुत भावनाओं से सोचती है, लेकिन जो सच्चाई है वह हमेशा सच्चाई रहती है। विक्रम ने बोला, नहीं प्रणीता, मुझे बोलने दो। अगर कल को मुझे ही कुछ हो जाता है तो हम दोनों में से एक संस्था को संभाल लेगा और आगे जैसे भगवान की मर्जी। अब बच्चे माँ की तरफ देखने लगे, क्योंकि जब पिता कोई बात नहीं सुनते तो बच्चों का आखिरी हथियार माँ ही होती है। बेटा बोला, ऐसा भी क्या आधुनिक होना कि बुढ़ापे में बच्चों से दूर रहो और फिर यही समाज ताने देता है कि देखो बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। विक्रम जी बोले, मैंने समाज की कभी परवाह नहीं की, जो मेरी जिम्मेदारियां थी मैंने बखूबी निभाई है। अगर प्रणीता खुश है तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं। सारे माहौल में एक चुप्पी सी छा गई। प्रणीता बोली, मैं बहुत खुश हूँ, इतना तो मेरी अपनी नौकरी लगी तब खुशी अलग थी, तब कमाने का जुनून था, रिटायर हुए तो अब शरीर भी साथ नहीं देता, कहाँ वर्ल्ड टूर पर यह काम करके मन को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ये डायरी पेन, जब आधी उम्र जीवन साथी साथ रहे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। मैंने देखा है तुम्हारे लिखने के हुनर को, जो तुम समय ना मिलने के कारण नहीं कर पाए। अब तुम अपने खाली समय में लिखना। हर तीज और त्योहार पर बच्चों हम तुमसे जरूर मिलने आएंगे। ये निर्णय लेना बहुत कठिन था, लेकिन मुझे हम दोनों की संतुष्टि के लिए ये कदम उठाना पड़ा। आशा है आप सब समझोगे। विक्रम एक सांस में बोलते चले गए। बहू तो भाव विभोर हुए जा रही थी। वह बोली, बिल्कुल सही किया पापा आपने, हम सब अपने में व्यस्त हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि बड़ों को काम की जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें समय भी देना होता है। इससे अच्छा गिफ्ट तो डायमंड भी नहीं हो सकता था। और अभी 1 महीने बाद ये सब काम शुरू हो जाएगा, तब तक तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, तो तब तक आप लोग सेवा कर सकते हो। सभी हंसने लगे और प्रणीता विक्रम के गले लग गई। हाँ, आज आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रही थी।